बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो जनाब सबकी तरफ से ईद की तैयारियां तो हो रही हैं और ईद की तैयारी में सबसे अहम बात जो होती है वो होती है जानवर का ख़रीदना। तो ईद के लिए जो हम स्पेशल कुर्बानी करते हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा जो एक्साइटमेंट होती है बड़ों को भी होती है, लेकिन उनसे भी ज़्यादा एक्साइटमेंट बच्चों को होती है, क्योंकि उन्होंने उसको घुमाना होता है और अपना जो भी बैल या बकरा कुछ भी लेते हैं तो उसको घुमाना होता है और उसके साथ बहुत मौज मस्ती करनी होती है। काफ़ी अरसे से बच्चों को काफ़ी एक्साइटमेंट थी कि भाई हमें मंडी में जाना है, लेकिन बाकी मंडियाँ तो बहुत दूर हैं हमारे कराची की। तो ये सीएसटी में जो है ये मंडी सीएसटी की काफ़ी करीब हमें पड़ती है। तो फिर इस वजह से अंकल ने और पप्पू ने कहा कि चलें ठीक है, बच्चों को भी घुमा लेते हैं, इनका भी शौक़ पूरा हो जाएगा और साथ में हम यहाँ से कुर्बानी के लिए जानवर भी ले लेते हैं। तो जनाब ये हमने एक सीएसटी कैंटीन जो है कराची में काला पुल पे मौजूद है और इसका विज़िट किया है। तो यहाँ पर जब हम अंदर आए हैं तो हमें अंदाज़ा हुआ है कि कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। और वो आसमान से कैसे बातें कर रही है मैंने अभी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम देखा है। एक यहाँ पर एक छोटी सी बात बताती चलो, मेरी कुछ दिन पहले अपनी सिस्टर से बात हुई तो उन्होंने मुझे ऐसे बात कर रही थी और कह रही आप ही, मैं सोच रही हूँ 10-15 हज़ार का बकरा ले लूँ। मुझे उसकी बात सुन के काफ़ी हैरत हुई, क्योंकि 10-15 हज़ार में आजकल बकरा तो नहीं मिलता, बल्कि उसका एक खुर मिल जाए तो बड़ी बात है। तो फिर क्या कहते हैं, उसने कुछ दिन बाद मुझे फ़ोन किया कि आप ही बिल्कुल आप ठीक कह रही थी, 10-15 हज़ार तो बकरा क्या, बकरे का बच्चा भी नहीं मिल रहा। तो वही सूरत हाल यहाँ पर है, क्योंकि हमने जिस चीज़ को भी देखा है वो तकरीबन 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख इससे ऊपर है। ऐसा लग रहा है कि जैसे लाख रुपए की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, इवन 1000 की भी कोई वैल्यू नहीं है। तो जनाब ये वाला जो जानवर है ये हमें पसंद आया है, क्योंकि इसका कलर भी बहुत खूबसूरत है और बच्चों को भी बड़ों को भी और सबको पसंद आया, और क्योंकि केयर इसकी जो है बच्चों ने ही करनी है। और एक ये जानवर हमें पसंद आया है, तकरीबन इसकी प्राइसेस जो हैं वो 270 फ़ाइनल बता रहे हैं, इससे कम नहीं कर रहे। अब देखते हैं कि बात कहाँ जाकर रुकती है। तो जनाब इसके अलावा जो है जब तक ये लोग भाव ताव करते हैं तो उसके मैं आपको और भी विज़िट करवा देती हूँ। ये देखें, ये मौसूफ़ बैठे हुए हैं, ये हमें पसंद आए हैं सबसे ज़्यादा। अब देखते हैं कि इसका ये हमारे नसीब में है या नहीं। या ज़ाहिर है जो जिस चीज़ जिसके नसीब में होती है वही करता है। तो अभी इस पे ज़रा गौर व फ़िक्र हो रहा है, क्योंकि इसने फ़ाइनल जो है वो 2 लाख मांग रहा था। तो अब देखते हैं बात कहाँ तक जाती है। और ये बाकी ये देखें, आप कैटल मार्केट देख लें, मार्केट कह लें, क्या कहते हैं, मंडी कह लें। तो ये देखें बहुत अच्छे प्यारे जानवर हैं, क्योंकि इन जानवरों को बहुत ही प्यार और मोहब्बत से पाला हुआ होता है, क्योंकि हर बंदे की ख्वाहिश होती है और कि उसका जानवर बहुत खूबसूरती से पले। और ज़ाहिर है लोग बहुत दिल से इनकी वो सेवा करते हैं, एक किस्म की परवरिश करते हैं, क्योंकि एक ये जो है कुर्बानी की ईद जो है, कुर्बानी का जो एक इवेंट है, ये हमारे यहाँ बहुत ही मुक़द्दस और मोहतरम समझा जाता है। तो जनाब ये है बकरे, और बकरे भी छोटे से बकरे थे, नन्हे मासूम से, और कीमतें माशाल्लाह इतनी ज़्यादा थी, जिसको भी पूछ रहे थे 70,000, 90,000, 80,000, हज़ार ऐसे लग रहा था जैसे 1000 रुपया नहीं, ये लोग आराम 100 रुपये की बात कर रहे हैं ना। यानी इतना ये फ्रीक्वेंटली बात कर रहे थे और इतने कॉन्फिडेंटली बात कर रहे थे कि हमें वाकई में बहुत ज़्यादा हैरत थी कि इतने छोटे बकरों को जब हाथ रख के पूछो भाई ये कितने का है, तो ये बाजी 70,000 का, 80,000 का, 90,000 का। यानी ना वो बस मज़ा बहुत आया है इस मंडी में हमें घूम कर, क्योंकि हमें वो पता चला कि देखो माशाल्लाह से इनकी क्या वैल्यू है। और क्या कहते हैं, ये देखें यहाँ पे ये बैल हैं, बैल भी बहुत प्यारे हैं, और हर जानवर का एक अपना ही खूबसूरती है, अपना ही एक अंदाज़ है। तो ये मैं थोड़ा सा आपको विज़िट करा देती हूँ। अगर आप लोगों को यहाँ का आप लोग करीब पड़ता है, यहाँ का विज़िट करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। बाकी ये है कि आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना भाव ताव कर लेते हैं या आपको कितना एक्सपीरियंस है। और ये जनाब इस पे मेरे ख़्याल में बात बन गई है इनकी, और ये जो है अब मेरे हस्बैंड ने इनसे कहा है कि आप ज़रा इसको ज़रा करवा के दिखाइए, ताकि ये हमें पता चले कि इसकी चाल वाल ठीक है या नहीं। क्योंकि मैंने इनसे पूछा कि ये क्या मतलब हुआ इसका, तो उन्होंने कहा कि लास्ट टाइम जब हम लाए थे
तो हमने जब जानवर घर लेके गए थे तो उसमें कोई प्रॉब्लम था, तो फिर उन्होंने फ़ौरन ही वो इत्तेफ़ाक़ी ये बात थी कि वो जो जिन्होंने बेचा था वो भी साथ में ही थे, तो उन्होंने उसी के हाथ वापस करके दूसरा चेंज किया। शायद इनमें कोई प्रॉब्लम भी होता है, तो आप लोग इस चीज़ का भी ध्यान रखा करें कि वो जो सींग होते हैं उसको ज़रा गौर से देखना होता है कि वो एल्फ़ी वगैरह तो नहीं लगी, क्योंकि अक्सर की वो एल्फ़ी लगी होती है या कोई प्रॉब्लम होता है या खुर में प्रॉब्लम होता है। ये सारी चीज़ें मुझे, मैं इनके साथ फ़र्स्ट टाइम गई हूँ तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि ये सारी चीज़ें देखनी होती है। इसके अलावा उन्होंने उनके मुँह खुलवा के दाँत भी देखे थे कि ये कितने दाँत का है। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख़्याल में इसकी टर्म वो सारी चीज़ें शरीयत की रूह से इनकी कोई टर्म्स और कंडीशंस जो भी होती हैं उनको फ़ॉलो करके ख़रीदे जाते हैं। तो ये भी देखना होता है कि जानवरों में कोई गुठली वगैरह नहीं है, क्योंकि इन्होंने देखी थी मेरे सामने, उसको चेक किया था कि उसके बाजुओं में कोई गुठली ना हो या इस तरह के उसको कोई फोड़े फिंसियाँ इस तरह की कोई चीज़ ना हो। तो इस चीज़ में भी एहतियात कर लीजिएगा अगर आप लेने जाते हैं। 90 का देना कितने का फाइनल बताओ? फाइनल 50 का। 50 से कम नहीं होगा। तो ये बकरा जो हमें चलते पसंद आया था और पप्पू कह रही थी कि चलो ये बकरा ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं। तो जब हमने इसकी कीमत पूछी तो उसने कहा कि 90,000 रुपया है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम फ़ाइनल बताओ, फ़ाइनल प्राइजेस क्या होंगे? तो उसने कहा बाजी आपके लिए सिर्फ एकदम जो है ना 50,000। खैर हमने फ़िलहाल ये बकरा नहीं लिया। और इसके अलावा ये देख लें आप लोग, सारे काफ़ी सारे बकरे बहुत प्यारे प्यारे हैं, खूबसूरत हैं। वाइट कलर में तो बहुत ही प्यारे हैं, कुछ वाइट और ब्लैक का कम्बिनेशन है। और ये जो हम देख रहे थे ये तकरीबन वाइट और रेड और मैरून टाइप का कम्बिनेशन था। तो बहुत ही प्यारे हैं माशाल्लाह से। ये हमने अपना जानवर वही जो मैंने अभी आपको दिखाया था उसके इनका सौदा बन गया था। तो ये अब हम इसको घर ला रहे हैं। तो ये हमारे आगे आगे ये आ चुके हैं और बच्चे एक्साइटमेंट में भाग रहे हैं, क्योंकि उनके लिए तो एक बहुत ही एंटरटेनमेंट की चीज़ आ गई है। तो जनाब ये अब यहाँ पर इनकी ड्यूटी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये इन्होंने ही इसकी पूरी देखभाल करनी है। और ये देखिए हमारे सारे, जैसे नई नवेली दुल्हन आती है तो उसको देखते हैं ना, तो ये जनाब ये देख रहे हैं। तो ये आ चुका है, ये इसको हमने यहाँ बांधा है। अब इसको पानी वानी पिलाएंगे और इसकी खूब खातिर तवाज़ा करेंगे। तो ये था आज का हमारा CST मंडी का विज़िट। और अगर आप विज़िट करना चाहें तो आप ज़रूर विज़िट कर लीजिएगा और बाकी जो एहतियात मैंने बताई हैं वो भी कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ मैं एक बात क्लियर करती चलूँ, क्योंकि घर के तमाम मर्दों को, हर घर के मर्दों को ये चीज़ें पता होती हैं, हम ख़वातीन का क्योंकि इनसे कुछ लेना देना नहीं होता, इसलिए हमें कुछ ज़्यादा इल्म नहीं होता। क्योंकि हमारा काम जो है वो ईद के दिन के बाद स्टार्ट होता है, इसलिए हमें किचन के बारे में ज़्यादा मालूमात होती हैं और किचन की रेसिपीज़ के बारे में। तो जनाब आप लोग अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम जितनी मोहब्बतों और चाहतों से सुन्नत इब्राहीमी को निभा रहे हैं, अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी को कबूल फ़रमाए और हमारी छोटी छोटी काविशों को कबूल फ़रमाए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।